हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 पाठ 9 शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का ही था। इतने अल्प समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था। तभी से फरीद का नाम शेर खान पड़ गया। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। थोड़े ही दिनों में वह जनता में लोकप्रिय हो गया। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। यह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हरा कर वह 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वह काफ़ी प्रभावित हुआ था। अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। राजस्व संबंधी सुधार। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। नगद रूप में कर लेने का आदेश था। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। यह है शेरशाह सूरी का चांदी का सिक्का। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह सूरी से मिल सकता था। प्रशासन, विभाजन और जिम्मेदार व्यक्ति। विभाजन में प्रांत केंद्र कई सरकारों को मिलाकर, उसके बाद वह है सरकारें कई परगनों को मिलाकर, और उसके बाद है परगना कई ग्राम मिलाकर, उसके है बाद है ग्राम फिर कई ग्राम मिलाकर परगना बने, फिर कई परगनों को मिलाकर सरकार, फिर कई सरकार मिलाकर प्रांत, जिसको बोले केंद्र। जिम्मेदार व्यक्ति सुल्तान के नीचे शिकदार है शिकदारान, फिर है शिकदार जिसको बोलते कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी आते हैं उसमें, फिर है मुखिया, उसमें आते पटवारी और चौकीदार। प्रजा हित के कार्य। सोनार गांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। बुरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया गया। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब भी खुलवाए। शेरपुर दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेर मंडल शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। शूरवंश का पतन। 1545 ईस्वी में कालिंगर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे। इससे पहले इधर देखिए शेर मंडल पुस्तकालय, ये है, इतने योग्य नहीं थे कि वे शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकते। अंततः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया तथा उसके वंश का पतन हो गया। शेरशाह सूरी ने यद्यपि मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। यह उसने अपने जीवन काल में निर्मित कराया था। ये है
शेरशाह सूरी का मकबरा। यद्यपि मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। शब्दावली। कबूलियत। किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना। पट्टा। किसानों द्वारा प्राप्त उनके जमीन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था, जिसमें लगान की दर भी लिखी होती थी। सराय। यात्रियों, डाक कर्मियों तथा अधिकारियों के ठहरने एवं विश्राम के लिए स्थान। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में आपको इस पार्ट के अभ्यास में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे।